तुमने मुझ पर एक एहसान किया था। इतनी शिद्दत से चाहा मैंने उसे। तुम इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों जा? एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का सिलसिला नहीं है। तुम लोग मुझ पर यकीन कर रहे हो, वरना तुम लोग ना उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तुम्हें। तलाक याफ्ता औरत से शादी करने जा रहे हो। पड़ेगा, तुम लोग उसकी बात पे यकीन कर लोगे पर मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। बन सकते हैं। अभी मुमकिन नहीं है। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही फजर के बाप को इस बारे में मालूम लगेगा कि शेर हॉस्पिटल से भागकर एक अपार्टमेंट में है जहां पर फजर उसका ट्रीटमेंट कर रही है और उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसने उसकी जान बचाई है, तो ये सारी बातें पहले तो पप्पू को मालूम लगेगी और पप्पू जाकर ये बात अपने भाई को करेगी कि जिसे तुमने मारने के लिए कहा था उसी ने ही उसकी जान बचाई है और वो दुश्मनों के साथ मिल गई है। यानी कि तमीना बेगम के बारे में उसे बता देगी कि फजर ने उससे मुलाकात की है और वो शेर को भगाने में उसके साथ मिली हुई है, जिस पर वो उसे कहेगा कि अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पर अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो फजर का मैं वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगी। तो फजर जो कि शेर से मिलने के बाद यानी कि उसे उस फ्लैट में मुंतकिल करने के बाद जैसे ही वापस आएगी तो उसका बाप तो आते ही उससे ये पूछेगा कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, जो काम मैंने तुम्हें दिया था करने को तुमने किया या नहीं। जिस पर फजर उसे कहेगी कि मैंने आपको कहा था कि यह सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मरीजों को बचाना ना कि मारना। जिस पर वो उसे कहेगी कि वो मरीज़ नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है, मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था और तुमने उसे हॉस्पिटल से भगाया है। फजर जैसे ही ये बात सुनेगी तो वो उसे कहेगी कि ये आपको किसने कहा है, ज़रूर ये बात आपको पप्पू ने कही होगी। वो फजर को कहेगा कि मेरी आंखों में देखकर बात करो, तुमने एक दफ़ा फिर मेरा मान तोड़ दिया है, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, अब निकलो यहाँ से वरना मेरे हाथ से बंदूक न चल जाए। तो ये बात सुनते ही काका साहब जो कि सामने ही खड़े होंगे तो वो अपनी गन निकालेंगे और उसे कहेंगे कि तुम क्या मारोगे, इसे तो मैं ख़त्म कर दूंगा, इस कुड़ी ने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। और फिर जैसे ही वो गन निकाल कर फजर पर तान रहा होगा तो फजर की माँ आकर कहेगी कि इस सब में इसकी क्या गलती है, ये आप लोगों की तरह दुश्मनियां नहीं सीख पाई आपसे, तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती। और फिर यहाँ पर अपने शौहर को कहेगी कि वो शख्स जिसने आपकी बेटी को सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया, आप उससे ही मारने के लिए ऐसे कह रहे थे, अगर इसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, मैं शेर जमान को मारने के लिए कभी ना कहती इसे। जिस पर काका साहब उसे कहेगा कि तुम्हारी इसी डील की वजह से आज इसने हमारी इज्जत खाक में मिलाई है, अब इसका बाहर जाना बंद, ना ये हॉस्पिटल जाएगी ना ही किसी से मिलेगी। और फिर अपने बेटे को कहेगा कि कहीं ना कहीं इसका रिश्ता करके इससे जान छुड़ाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर की माँ जैसे ही शेर से मिलेगी और अपनी सारी बातें करने के बाद जब शेर को फजर की याद आएगी तो वो उसे कहेगा कि फजर कहाँ गई है, फजर क्यों नहीं नजर आ रही। जिस पर वो उसे कहेगी कि अब वो यहाँ पर नहीं आएगी, उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए फजर को कहा था पर फजर ने तुम्हारी जान बचाई और यहाँ ले आई, और ये बात उन लोगों को मालूम लग गई है, अब वो फजर की शादी करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। शेर तो ये सुनते ही उन्हें कहेगा कि आप ये कैसे कह सकती हैं, आप जाएं वहाँ पर या मुझे ले चले वहाँ पर, मैं उन लोगों से बात करूँगा, वो फजर से ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। शेर की माँ से कहेगी कि मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हारी जान बचाई है पर अब ये उनके घर का मामला है। पर शेर जो कि अब एहसानमंद हो चुका है फजर का, वो फजर के किए हुए एहसान पर यानी कि उसकी ज़िंदगी बचाने पर अपनी जान पर भी खेलते हुए वो वहाँ जाएगा, जो कि अगले एपिसोड का बेस्ट सीन होने वाला है। शेर जैसे ही वहाँ अंदर जाएगा तो सबसे पहले तो उसकी मुलाकात वहाँ पप्पू से होगी। पप्पू तो उसे देखकर कहेगी कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम यहाँ तक आ गए, चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो खामखा में अपनी जान गवा बैठोगे। वो उसे कहेगा कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ यहाँ पर फजर से मिलना है, आप लोग क्यों जुल्म कर रहे हैं उस पर। वो उसे कहेगी देखो लड़के, ये हमारे घर का मामला है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर दोस्तों जैसे ही सब घर वाले यानी कि काका साहब वाले शेर को वहाँ देखेंगे तो वो आकर मजीद तमाशा करने लगेंगे। सीन्स के मुताबिक जब शेर को ये मालूम लगेगा कि काका साहब फजर की कहीं पर भी शादी करने को तैयार हैं तो वो काका साहब को अपना सर पेश करेंगे और उसे कहेंगे कि अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रख दें और फजर का हाथ मुझे दे दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं फजर का ख्याल रखूंगा। पर यहाँ पर जो फजर का बाप होगा वो उसे उठाते हुए कहेगा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे ही घर में मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हो,